एवरीवन, मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका वेदांतु कॉमर्स चैनल पे। आज हम करेंगे स्टार्ट क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस। ये बहुत इजी चैप्टर है और इसको आज हम कवर करने वाले। ये टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। व्हाट इज बिजनेस, reasons for starting a business, characteristics of business, how business happens in real life, comparing business with other occupation, और फिर हम करेंगे इसकी समरी। पहले हम जानते हैं बिजनेस क्या होता है। व्हाट डू यू थिंक एवरीवन? बिजनेस आपके अकॉर्डिंग क्या होता है? क्या आता है आपके दिमाग में जब आप बिजनेस वर्ड सुनते हो? अगर मैं बिजनेस की बात करूं, बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है, या आप पुलिस वैन के पास जा रहे हो, या कोई इंजीनियर जॉब कर रहा है अमेज़न के अंदर, ये सारी की सारी एक्टिविटीज पैसा कमाने के लिए की जाती हैं। ये आ जाएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब सारी एक्टिविटीज जो आप पैसा कमाने के लिए करते हो। और अगर मैं कहूँ कि कोई भी एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए नहीं हो रही, उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि आपकी मम्मा घर में खाना बना रही है। वो खाना कोई पैसे कमाने के लिए नहीं कर रही। सिमिलरली, अगर कोई गरीब बच्चा है, उसको आप पढ़ा रहे हो, आप उसको पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ा रहे, बल्कि आप अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ा रहे हो, राइट? सिमिलरली, लेट्स से कि आप एक चैरिटी के पास गए, लाइक डोनेशन के पास गए, ये सारी एक्टिविटीज पैसा कमाने के लिए आप नहीं करते, राइट? बल्कि अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हो। बिजनेस का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो मनी कमाने के लिए की जाती है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। और इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। लेट्स से कि आपने शॉपकीपर से कुछ कैंडीज बाय करी, आप हो गए बायर और शॉपकीपर हो गया सेलर। और अगर शॉपकीपर आपको एक कैंडी बेच रहा है, वो आपको लाइक जो उसने खरीदा है प्राइस में, उसमें नहीं बेचेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा प्राइस में बेचेगा। और जो एक्स्ट्रा में बेच रहा है उसे हम कहते हैं उसका प्रॉफिट, राइट? लेट्स से कि उसने वो कैंडी 1 रुपीज की खरीदी है किसी होलसेलर से, और आपको वो कैंडी 4 रुपए की बेच रहा है। प्रॉफिट हो गया आपका 3 रुपीज, जो शॉपकीपर अपने पॉकेट में रख रहा है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है सामान बेचने वाला और एक होता है सामान को खरीदने वाला। और बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब सारी एक्टिविटीज जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, राइट? इसमें आप अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन, लव, इन चीजों के लिए काम नहीं करते, बल्कि आप पैसा कमाने के लिए काम करते हो। अगर कोई कह रहा है इंडिविजुअल कि उसका मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं है, तो उसे हम बिजनेस नहीं कहेंगे। बिजनेस में जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो, वो पैसा कमाने के लिए ही की जाती है। बिजनेस सबसे पहली बात एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व है, एक सामान को खरीदने वाला और एक सामान को बेचने वाला। और जो भी सामान को बेच रहा है, उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट को अर्न करना। वो सामान खरीद रहा है कम प्राइस में किसी और बंदे से, और आपको बेच रहा है किसी ज्यादा प्राइस के अंदर, राइट? बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व है, और जो भी सामान बेचा जा रहा है वो रेगुलरली बेचा जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से टीवी बाय किया 1000 रुपए का और उसको आप किसी और इंडिविजुअल को बेच रहे हो 2000 रुपए के लिए। माना कि आपने 1000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, बट इसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। और इसको हम बिजनेस इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये आपने प्रॉफिट वन टाइम कमाया,
ऐसा नहीं कि आप ये रेगुलरली टीवी को खरीदने और बेचने का काम करते थे, ये आपने एक टाइम के लिए प्रॉफिट कमाया। सो बिजनेस के अंदर वो एक्टिविटीज आएंगी जो रेगुलरली की जाती है। अगर आपने एक टाइम के लिए प्रॉफिट कमाया, एक टाइम के लिए किसी से सामान सस्ते में खरीदा और उसको महंगे में बेचा आगे, सो वो बिजनेस नहीं है। सो बिजनेस में आपको जो भी खरीदना और बेचना करना है वो रेगुलरली करना है, राइट। सो जल्दी से जानते हैं बिजनेस का मीनिंग क्या है। सो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सामान को खरीदा और बेचा जा रहा है रेगुलरली। अगर आप वन टाइम के लिए सामान को खरीदे या बेच रहे हो तो वो बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। सो सामान को खरीदा और बेचा जाना रेगुलरली होना चाहिए और आपका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। अगर आप बेसिकली सामान को खरीद या बेच रहे हो अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए या लव के लिए, सो ये नहीं होगा बिजनेस के अंदर। सो बिजनेस के अंदर सारी एक्टिविटीज क्या होंगी, रेगुलरली आपको करनी है, बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करनी है। सो बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन in which people regularly engage in activities relating to purchase or production and sales of goods and services with a view to earn profits for a longer period of time. और अब मैं आपको बताती हूँ कि गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मीनिंग होता है। सो आप क्या मेरे हाथ में ये रिमोट देख रहे हो, इसको मैं टच कर सकती हूँ, राइट, और इसको मैं यूज कर सकती हूँ, इसको मैं अपने घर भी ला सकती हूँ। सो इसे हम कहेंगे गुड। गुड का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप यूज कर सकते हो और जिसको आप अपने घर ला सकते हो। गुड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे पेन, पेंसिल, नोटबुक, टिफिन बॉक्स। सो ये सारी चीजें गुड है क्योंकि इसको आप टच कर सकते हो, इसको आप यूज कर सकते हो और इसको आप अपने घर ला सकते हो। बट लेट्स से कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सो मैं इसको टच नहीं कर सकती, आप इसको टच नहीं कर सकते। मैं सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन कर रही हूँ, राइट, और आपको उस एक्शन के बदले पे करना पड़ेगा। सो सर्विस का मतलब अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई एक्शन कर रहा है और उसके बदले आपको पे करना है उस इंडिविजुअल को, सो इसे हम कहेंगे सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, बार्बर, टेलर। सो इसमें क्या होता है कि कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, कोई इंडिविजुअल कोई एक्शन कर रहा है और उसके बदले आपको उसको पे करना है। सो अगर मैं बिजनेस की बात करूं, सो बिजनेस में हमें सामान बेचना है और आप गुड भी बेच सकते हो और आप सर्विसेज भी बेच सकते हो। आपने देखे होंगे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, सो वो क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं और बदले में पैसा लेते हैं स्टूडेंट से। सिमिलरली आपने देखा होगा एक शॉपकीपर के अंदर, लाइक शॉप के अंदर बहुत सारे गुड्स होते हैं, सो उसको आप टच कर सकते हो। सो अगर मैं बिजनेस की बात करूं, सो बिजनेस बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप कुछ सामान बेच रहे हो और वो सामान गुड भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकता है। गुड का मतलब एक ऐसी चीज जिसको आप टच कर सकते हो, यूज कर सकते हो और अपने घर ला सकते हो। सर्विसेज का मतलब कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है और बिजनेस का मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना और ये प्रॉफिट रेगुलरली अर्न होगा। सो ये एग्जांपल्स हैं कुछ वेल नोन बिजनेस के, एप्पल, Amazon और टाटा स्टील। सो ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं और ये बिजनेसेस इसलिए बड़े हैं क्योंकि जो इनका एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर का मतलब एक ऐसा इंसान जो बिजनेस कर रहा है। सो उनका जो एंटरप्रेन्योर है उनके पास एक बहुत यूनिक आइडिया था। सो ये सारी की सारी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयज इनके अंदर काम करते हैं और ये कंपनीज बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करती है। सो ये बहुत बेसिकली वेल नोन बिजनेसेस हैं और इसके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स का मतलब जिसने ये बिजनेस को बनाया है वो भी बहुत ज्यादा माइंडेड है, शार्प माइंडेड है, राइट। सो ये बहुत लार्ज बिजनेसेस के अंदर आएगी क्योंकि इसमें जो सामान बन रहा है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है और ये बिजनेसेस बहुत ज्यादा बेसिकली लाइक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैले हुए हैं, मल्टीपल कंट्रीज के अंदर हैं ये ऑर्गेनाइजेशन और ये मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रही है, राइट। अब हम पढ़ते हैं रीजंस व्हाई पीपल स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। सो बहुत सारे रीजंस हैं कि पीपल क्यों अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये है कि उनके पास एक आइडिया होता है। लेट्स से कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और उस आइडिया की कैपेसिटी है मार्केट को चेंज करने की। लाइक वो आइडिया इतना अच्छा है कि वो अगर आइडिया मैं अगर सेल करूंगी मार्केट के अंदर, सो इससे बेसिकली क्या होगा,
प्रोडक्ट हमारा सेल होगा और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, राइट? सो बहुत सारे रीजंस हैं क्यों पीपल स्टार्ट करते हैं अपना खुद का बिजनेस। उनके पास एक बहुत अच्छा आइडिया होता है और उस आइडिया के पास कैपेसिटी होती है प्रोडक्ट को मार्केट को चेंज करने की, राइट? सो तभी लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो रिस्क टेकर होते हैं, उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता रिस्क से। सो उनके पास एक बहुत अच्छा आइडिया होता है और वो आइडिया बहुत रिस्की भी होता है, उन्हें कोई डर नहीं लगता रिस्क से। सो वो बेसिकली क्या करते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और प्रोडक्ट सेल करते हैं मार्केट के अंदर। और कुछ लोग होते हैं उनके पास फुल कंट्रोल होता है डिसीजन मेकिंग का। कई लोग चाहते नहीं कि वो जॉब करे किसी के अंडर, बट वो चाहते हैं कि वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करे। क्योंकि अगर आप अपना खुद का बिजनेस सेट कर रहे हो, आप किसी के अंडर नहीं हो, राइट? आप खुद ही वो जो बिजनेस को हैंडल कर रहे हो। सो आपके पास पूरा कंट्रोल है डिसीजन मेकिंग पे, राइट? आप खुद से बेसिकली सारे डिसीजंस ले सकते हो। सो कई लोगों को किसी के अंडर पसंद नहीं है काम करना, वो चाहते हैं कि उनका फुल कंट्रोल हो डिसीजन मेकिंग के अंदर, तभी वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और फिर है डोंट वांट टू अर्न फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम। सो बहुत सारे लोग होते हैं कि उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम अर्न नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सैलरी हो, एक सैलरी पे हो, आप एक जॉब कर रहे हो, सो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी आएगी एवरी मंथ। बट कई लोग चाहते हैं कि उन्हें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी ना आए, राइट? वो चाहते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स आए। क्योंकि बिजनेस के अंदर क्या होगा कि आपको प्रॉफिट्स आएंगे। अगर बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा है तो प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर बिजनेस अच्छा नहीं रन कर रहा तो प्रॉफिट्स डिक्रीज हो जाएंगे। सो कई लोग होते हैं कि उन्हें सैलरी नहीं चाहिए होती, बल्कि उन्हें चाहिए होता है एक प्रॉफिट में से एक हिस्सेदारी, और प्रॉफिट में से हिस्सेदारी मिलेगी उन्हें बिजनेस के थ्रू ही। सो ये कुछ रीजंस हैं क्यों पीपल स्टार्ट करते हैं अपना खुद का बिजनेस। उनके पास एक आइडिया होता है, एक प्रोडक्ट होता है, एक सर्विस होता है जो वो सेल कर सकते हैं। वो रिस्क टेकर होते हैं, वो डरते नहीं है रिस्क से। उनको पूरा कंट्रोल चाहिए होता है डिसीजन मेकिंग पे, और उनको कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम अर्न नहीं करनी होती। उन्हें एक प्रॉफिट्स में से हिस्सेदारी चाहिए होती है, तभी वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करते हैं। अब हम जानते हैं कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस के। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी, मैंने आपको पीछे भी बताया था, कि जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, राइट? सो अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, या कोई इंजीनियर अमेजोन के अंदर जॉब कर रहा है, टीचर, डॉक्टर, ये सारे के सारे लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। सो ये सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। सो अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपका मेन पर्पस है पैसा कमाना, सो तभी बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर आपने बिजनेस शुरू किया और आपका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, बल्कि आप अपनी पर्सनल लव के लिए, पर्सनल हैप्पीनेस के लिए बिजनेस कर रहे हो, सो वो बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में या तो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, या प्रिक्योरमेंट हो रहा है। प्रोडक्शन का मतलब कि आप अपना सामान खुद से प्रोड्यूस कर रहे हो, आपके पास मशीन्स पड़ी हैं और अपना सामान आप खुद से प्रोड्यूस कर रहे हो। बट प्रिक्योरमेंट का मतलब आप सामान कहीं से परचेज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिटेलर की बात करूं, सो रिटेलर अपना सामान खुद नहीं बनाता, उसके पास फैक्ट्रीज नहीं होती, बल्कि वो सामान कहीं से परचेज करता है लो प्राइस में, और फिर आगे बेचता है आपको हायर प्राइस के अंदर। सो इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब सामान को खरीदना एक लेस प्राइस के अंदर कहीं और से, और फिर आगे बेचना ज्यादा प्राइस के अंदर। सो बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन भी आएगी और ट्रेडिंग भी आएगी, राइट? और आप सेल कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज, और वो सेल हो रही है रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं कि आपने वन टाइम प्रॉफिट कमा लिया और वो बिजनेस के अंदर आएगा, ऐसा नहीं है। आपको जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हो और जो आप उससे प्रॉफिट कमा रहे हो, वो रेगुलरली होना चाहिए, और आपका मेन प्रॉफिट होगा, पर्पस होगा प्रॉफिट कमाना। और बिजनेस में क्या होता है, रिटर्न की अनसर्टेनिटी होती है। आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में आपका कितना रिटर्न आएगा। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा है, सो आपको ज्यादा रिटर्न आएगा, बट अगर बिजनेस अच्छा रन नहीं कर रहा, सो रिटर्न कम आएगा। सो कोई आपको फिक्स इनकम नहीं आती बिजनेस के अंदर, राइट? अगर आपके पास जॉब है तो आपके पास फिक्स्ड इनकम आएगी, बट बिजनेस में कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, रिटर्न की अनसर्टेनिटी है, राइट?
और फिर है एलिमेंट ऑफ रिस्क। सो बिजनेस रिस्की है, क्या पता जो भी आप सामान बेच रहे हो आपके कस्टमर्स को सामान पसंद ना आए। सो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। और बिजनेस में रिस्क भी है, लेट्स से कि आपने एक फैक्ट्री परचेज करी है और उस फैक्ट्री में आग लग गई, चोर आ गए, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया। सो इन सब चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है। सो तभी बिजनेस में एक एलिमेंट ऑफ रिस्क है, राइट। सो ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस के। फर्स्ट है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, सेल ऑफ एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, डीलिंग हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की रेगुलर बेसिस पे, प्रॉफिट अर्निंग हो रही है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है और एलिमेंट ऑफ रिस्क है। अब हम जानते हैं कि बिजनेस कैसे होता है। लेट्स से कि ये जॉन है, जॉन को एक डेयरी मिल्क सिल्क बाय करनी थी। सो जॉन की नीड है डेयरी मिल्क सिल्क को बाय करना। सो जॉन ने सोचा कि ये मैं डेयरी मिल्क सिल्क कहाँ से बाय कर सकता हूँ। वो बाय कर सकता है जनरल स्टोर से, बिग बाजार से, amazon.com से, राइट। सो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जहां से वो एक डेयरी मिल्क सिल्क को बाय कर सकता है। सो उसके पास 3 ऑप्शंस थे, जनरल स्टोर, बिग बाजार या amazon.com। सो उसने सोचा कि बिग बाजार तो मेरे घर से बहुत दूर है, सो मैं बिग बाजार से तो नहीं बाय करूंगा, amazon पे भी उसको नहीं बाय करना था। सो उसने सेलेक्ट किया कि मैं जनरल स्टोर से बाय करूंगा। सो वो जनरल स्टोर पे गया और उसकी नीड जो थी चॉकलेट की वो सेटिस्फाई हो गई। सो ऐसे एक बिजनेस रन करता है। जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं वो एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो यहाँ पे जॉन प्रॉब्लम फेस कर रहा था कि उसे डेयरी मिल्क सिल्क बाय करनी, सो ये उसकी प्रॉब्लम है। और वो फिर देखता है कि वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। सो ये डेयरी मिल्क को बाय करने के 3 ऑप्शंस हैं, जनरल स्टोर, बिग बाजार या amazon.com। सो फिर इसने पता किया, लाइक जॉन ने सोचा कि मेरे को जनरल स्टोर से बाय करना। सो बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसमें से उसने एक बेस्ट ऑप्शन चूज कर लिया, राइट। और उसकी नीड सेटिस्फाई होगी। सो पहले कस्टमर्स एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, फिर वो देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फिर उनमें से वो एक ऑप्शन चूज करते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो ऐसे एक बिजनेस रन करता है। अब हम कंपेयर करते हैं बिजनेस को, प्रोफेशन को और एम्प्लॉयमेंट को। सो अगर मैं मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं, सो बिजनेस कैसे फॉर्म होता है। सो बिजनेस फॉर्म होता है हमारे एंटरप्रेन्योर्स के डिसीजन से। एंटरप्रेन्योर सोचता है कि उसे बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है और बिजनेस शुरू हो जाता है। बट अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं, सो प्रोफेशन ऐसे ही स्टार्ट नहीं होता। सबसे पहले आपको एक नॉलेज एक्वायर करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ या एक सीए सर्विसेज दे रहा है, सो या डॉक्टर सर्विसेज दे रहा है, सो हम सब एक प्रोफेशन के अंदर एंगेज्ड है क्योंकि हमने ये नॉलेज एक्वायर करी है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में और फिर मैं आपको ये नॉलेज दे रही हूँ। सो प्रोफेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि कुछ नॉलेज होती है जो हम एक्वायर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स पे और फिर हम इस नॉलेज को सेल करते हैं आगे, राइट। और फिर है एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि हम जॉब कर रहे हैं किसी के अंडर और हमें सैलरी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंजीनियर है जो amazon कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है, सो वो एक एम्प्लॉय है और जो बंदा उसको जॉब दे रहा है वो हो गया एम्प्लॉयर। और उस इंजीनियर को फिक्स सैलरी मिलेगी एवरी मंथ। सो मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हो गया एम्प्लॉयमेंट का कि उसे सर्विस एग्रीमेंट मिलेगा और उसको जॉब मिल जाएगी। और अगर मैं नेचर ऑफ वर्क की बात करूँ, तो बिजनेस में हमें सामान बेचना है, गुड्स एंड सर्विसेज बेचने हैं पब्लिक को। प्रोफेशन के अंदर हम सर्विसेज को सेल करते हैं और एम्प्लॉयमेंट में जो भी हमने बॉस ने कहा है हमें वो काम करना। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। प्रोफेशन को शुरू करने के लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में जो भी आपको एम्प्लॉयर ने कहा है वो आपको क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग चाहिए। रिवॉर्ड में बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्रोफेशन के अंदर आपको फीस मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको सैलरी मिलेगी। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब कि कितना मनी चाहिए आपको पैसा कमाने के, लाइक स्टार्ट करने के लिए बिजनेस। सो बिजनेस के अंदर तो आपको डिपेंड करता है कि अगर आप एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ज्यादा कैपिटल लगेगी, छोटा बिजनेस स्टार्ट करो तो छोटी कैपिटल लगेगी। और प्रोफेशन के अंदर भी लिमिटेड कैपिटल लगती है, बट एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो हम किसी के अंदर काम कर रहे हैं, सो कोई भी कैपिटल नहीं लगती। रिस्क बहुत ज्यादा है बिजनेस में, प्रोफेशन के अंदर रिस्क कम है और एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो रिस्क है ही नहीं।
और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि हम अपनी जो ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी जो बिजनेस है दूसरों को या नहीं। तो बिजनेस आप कर सकते हो ट्रांसफर, प्रोफेशन नहीं कर सकते और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं कर सकते। और कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। सो बिजनेस के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, प्रोफेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी आपको बॉस ने कहा है वो आपको फॉलो करना है। अब हम जानते हैं क्विज। डज बिजनेस हैव रिस्क इन्वॉल्व इन इट और नॉट? ऑब्वियसली बिजनेस में रिस्क है, सो आंसर इज ट्रू। डज एन एनजीओ कैन बी कंसीडर्ड अ बिजनेस एंटिटी? सो एनजीओ को हम बिजनेस एंटिटी नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि एनजीओ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बना बल्कि सोसाइटी को हेल्प करने के लिए बना। बट हमने कैरेक्टरिस्टिक जाना था कि बिजनेस हमेशा इकोनॉमिक मोटिव्स के लिए किया जाता है। सो आज हमने जाना बिजनेस के बारे में। बिजनेस एक ऐसी आर्ट है जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर भी है, हमारे पास फुल कंट्रोल है डिसीजन मेकिंग में, और हमने कंपेयर किया बिजनेस को प्रोफेशनल और एम्प्लॉय के साथ। सो ये था हमारे वीडियो के लिए एवरीवन। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।